नमस्कार उज्जैन, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 27 मार्च रविवार शाम की बुलेटिन में। चलिए देखते हैं उज्जैन शहर की आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। चरित्र शंका में एक व्यक्ति ने पत्नी के साथ क्रूरता की हदें पार कर दी। उसने शनिवार देर रात इलेक्ट्रिक टाइल्स कटर से अधेड़ पत्नी को काटने की कोशिश की। महिला के गाल व हाथ में गंभीर चोट आई है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले में बेटे ने पिता के खिलाफ माधवनगर थाने में केस दर्ज करवाया है। मक्सी रोड स्थित गोपालपुरा निवासी नारायण सुनहेरे मिस्त्री का काम करता है। उसकी पत्नी शकुंतला घरों में खाना बनाने जाती है। नारायण शकुंतला के चरित्र पर शक करता है। इसी कारण उसने शनिवार रात घर आने पर टाइल्स मशीन का स्विच ऑन किया और शकुंतला को खाना परोसने के बहाने बुलाया। कमरे में आते ही उसने शकुंतला को दबोचा और उसे कटर से काटने की कोशिश की। शकुंतला के विरोध करने पर वो उसे जान से तो नहीं मार पाया, लेकिन हाथ व गले को उसने काफी हद तक नुकसान पहुंचा दिया। शकुंतला की चीख सुनकर दूसरे कमरे में काम कर रहा बेटा हेमंत पहुंचा। उसने मां को पिता से बचाकर जिला अस्पताल लाया। इस बीच मौका मिलते ही नारायण फरार हो गया। हेमंत ने पुलिस को बताया कि पिता मां पर जबरन शक करते हैं। मामले में पिता के खिलाफ केस दर्ज किया। इधर माधवनगर थाना टीआई मनीष लोधा के अनुसार नारायण के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। काम पे जाती है तो ये इसको रखे उसको रखे सब जगह जाती आती है। काय से मारा है आपको? वो फर्जी काटने की कटर से। एक अप्रैल से शराब के ठेके बदलने वाले हैं। इसके चलते स्टॉक खत्म करने के लिए शराब दुकानों पर भाव में भारी कमी के चस्पा बोर्ड का असर अब दिखने लगा है। रविवार दोपहर एक शराबी चालक ने मैजिक में बैठी सवारियों की जान हलक में डाल दी। 3 बत्ती चौराहे से नशेड़ी को मैजिक रिवर्स चलाने की जो सनक सवार हुई तो वो करीब 200 मीटर तक तेज रफ्तार से मैजिक दौड़ाता रहा। पुलिस वालों ने पीछा कर उसे पकड़ा तो वह करने लगा। इस पर पुलिस ने पिटाई कर उसे हेकड़ी निकाल दी। मैजिक क्रमांक MP 13 TA 1395 का चालक फारूक पिता करामत निवासी नागजिरी रविवार को शराब के नशे में मदहोश होकर मैजिक चला रहा था। वो नागजिरी से फ्रीगंज वाले रूट पर मैजिक चलाता है। रविवार दोपहर करीब 4 बजे नागजिरी से सवारी बैठाकर 3 बत्ती चौराहा पहुंचा। इसी दौरान सनक सवार होने के बाद वो 3 बत्ती से अचानक गाड़ी को तेज रफ्तार में रिवर्स चलाने लगा। सवारी के शोर मचाने पर चौराहे पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसका पीछा कर राजकुमार होटल के पास पकड़ा, जहां वो पुलिस कर्मियों से अकड़ने लगा। पुलिस कर्मियों ने लठ बजाते हुए फारूक और कंडक्टर दिनेश को पकड़ा और माधवनगर थाने ले गए। थाने में फारूक पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस दर्ज किया गया है। ये मैजिक वाला है MP 13 TA 1395 जो नागजिरी तरफ से आ रहा था। 3 बत्ती चौराहे पे इसको रोका। इसमें सवारी भी ओवरलोड भरी हुई थी, जिसे रोकने पर इसने रिवर्स सीधे अपने ये TVS शोरूम तक रिवर्स लाया बहुत तेज़ गति में। दारू भी पिए हुए था। फिर यहाँ से लाके इसको अपने गैस गोडाउन गैस के पास रोका, ये राजकुमार होटल के पास रोका। वहाँ से इसको माधवनगर लाए, जहाँ इस पर 185 की कार्रवाई हो रही है। कौन है, कहाँ का रहने वाला है? ये इसका नाम फारूक है। ये नागजिरी का रहने वाला है। पता करते उसका नाम पता पूछते अभी बताया उसने। मेरा फारूक नाम है, नागजिरी रहता है नेहरू नगर में। शराब पिए हुआ था? शराब पी के गाड़ी चला रहा था। शराब पिए हुए है और अभी हम मेडिकल के लिए ले जा रहे हैं। मेडिकल में और पता चल जाएगा दारू पिए है क्या है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। बाहर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन प्रसाद काउंटर पर कर्मचारी तक नहीं है। इसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल रविवार को अवकाश था और बड़ी संख्या में श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने आए थे। देश भर से आए श्रद्धालुओं के कारण काफी भीड़ भी थी। ऐसे में मंदिर समिति की लापरवाही दिखाई दी। प्रसाद काउंटर पर श्रद्धालु पहुंचे तो कर्मचारी नहीं थे। काउंटर पर ताला लगा हुआ था। ऐसे में श्रद्धालु प्रसाद के लिए इधर उधर भटकते नजर आए। नगर निगम इन दिनों शहर में नालों की सफाई करवा रहा है। इसी कड़ी में MR 5 मक्सी रोड बाईपास पर नगर निगम पोकलेन के माध्यम से नाले की सफाई करवा रहा है। पिछले 4-5 दिनों से नाले से निकला कचरा पूरे रोड पर फैला हुआ है। इससे आवागमन अवरुद्ध हो रहा है और दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। बाईपास 4 लेन होने के चलते इस रोड से रात भर भारी वाहन गुजरते हैं तथा 20 से अधिक कॉलोनियों के लोग भी दिन भर रोड से आना जाना करते हैं। रोड पर पोकलेन के माध्यम से नाले के किनारे गाद निकालकर आधे से अधिक रोड पर फैला दी गई, जिससे आवागमन समस्या निर्मित हो रही है। खास बात यह है कि 4 लेन के किनारे ये बड़ा नाला है, जिसमें छोटी उद्योगपुरी से लेकर आसपास की सारी कॉलोनियों का पानी इस नाले के माध्यम से निकलता है और तथा पूरे मार्ग पर नाला खुला है। ऐसे में अगर अंधेरे में बाइक सवार या कोई वाहन
ओवरटेक के चक्कर में इस गाद पर से गुजर गया तो फिसलकर सीधा नाले में गिरेगा। तब नगर निगम कर्मियों की ये लापरवाही किसी के लिए घातक साबित होगी। पहले भी इस प्रकार की लापरवाही वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हुई है। गऊघाट रेलवे कॉलोनी पर टाटा प्रोजेक्ट के तहत डाली जा रही पाइपलाइन में गिरकर करीब 2 साल पहले एक युवक ने जान गंवाई थी। ऐसे ही इंदौर रोड पर फिसलन की वजह से अभिभाषक की भी जान गई थी। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले संस्था कलाम सर्वधर्म सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने रविवार को पर्यावरण और कोविड विषय में बच्चों के लिए कॉस्मोस मॉल में निःशुल्क चित्रकला स्पर्धा आयोजित की। इसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। विजेताओं को पुरस्कार में मोबाइल, साइकिल और ट्रॉली बैग दिए गए। बच्चों ने एक से बढ़कर एक सुंदर चित्र बनाए। इनके भावनाओं को कलर के मार्फत कैनवास पर इस कदर उकेरा गया कि जज भी चयन करने को लेकर असमंजस में पड़ गए। सोसाइटी के अध्यक्ष समीर खान और गॉड गिफ्ट कॉन्वेंट स्कूल के चेयरमैन फहीम सिकंदर ने बच्चों की खूब हौसला अफजाई की। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सनवर पटेल एवं विशेष अतिथि समीर उल हक, ठाकुर आनंद सिंह खिंची, पंकज मिश्रा, जुल्फेज जाफरी, राजेश श्रीवास उपस्थित थे। जज इकबाल उस्मानी, सबरीन पटेल और जफीरा कबीर खान कलाकृतियों को देखकर दंग रह गए। पहले नंबर पर तेजस, दूसरे पर आफिया मंसूरी और तीसरे नंबर पर मोहम्मद सूफियान रहे। बतौर पहला पुरस्कार साइकिल, दूसरा मोबाइल और तीसरा ट्रॉली बैग दिया गया। स्पर्धा में टॉप 10 में रहे प्रतियोगियों को मोमेंटो और सर्टिफिकेट दिया गया। इसी तरह प्रतियोगिता के भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को सर्टिफिकेट और पेन गिफ्ट किया गया। कार्यक्रम का संचालन सिमरन तिरवार ने किया। आभार डॉक्टर शकील अंसारी ने माना। इस मौके पर सोसाइटी की महिला विंग आयशा खान और भावना सूर्यवंशी, सैयद लियाकत अली, गुलरेज गौरी, बंटी शाह, तौहिद शेख, फिरदौस पठान, असलम दस्तक, खोजेमा भाई चांदावाला, आयशा खान, भावना सूर्यवंशी, जीशान खान, मोहसिन अली, बाबू भाई, आवेश कुरैशी आदि मौजूद थे। आज कलाम सर्वधर्म सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा नानाखेड़ा स्थित कॉस्मोस मॉल में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है, जिसमें कोविड और पर्यावरण इसमें विषय रखा गया है। 5वीं से 8वीं के बच्चों के बीच में ये कंपटीशन हो रहा है, जिसमें अभी 80 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है। अभी और बच्चे आ रहे हैं। इसमें फर्स्ट प्राइज़ साइकिल है, सेकंड पे मोबाइल है, थर्ड पे ट्रॉली बैग है। बाकी टॉप 10 बच्चे भी रहेंगे और बाकी जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है उन सभी को सर्टिफिकेट और एक कलम दी जाएगी, जिससे उनका हौसला बना रहे। गैलेक्सी स्क्वायर अ कंप्लीट लाइटिंग सॉल्यूशन। एक स्थान सो समाधान आपके लाए हैं सबसे कम रेट में बेस्ट क्वालिटी लाइट्स एंड एक्सेसरीज। एलईडी लाइट्स, एलईडी पैनल, सैविक वेस्टर्न, विनय एंकर स्विच, हेवी क्वालिटी रूफ लाइट एंड ऑल एक्सेसरीज जो चले सालों साल। सूर्या, बजाज, ओरिएंट, ब्लू सीलिंग फैन, कूलर, मोटर, गीजर जो आप एक बार लगाएंगे तो सालों की छुट्टी पाएंगे। होलसेल रेट में उपलब्ध है एलईडी फ्लड लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, एलईडी पावर लाइट, एलईडी सीरीज, ऑल डेकोरेशन आइटम्स एंड हैंडमेड सीरीज। आपका 40 सालों का विश्वास हमारे साथ। गैलेक्सी स्क्वायर 1982 से शहर को दे रहा है कंप्लीट लाइट सॉल्यूशन। होलसेल एंड रिटेल रेट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल गुड्स। गैलेक्सी स्क्वायर, C6 पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स, सावे रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9752843852। चाय वाले के खातों में करोड़ों के ट्रांजैक्शन की डिटेल सामने आई है। मुंबई, चेन्नई और इंदौर में खोली गई फर्जी कंपनियां लोगों से ठगी करती थी और पैसा जमा कर चाय वाले के खाते में पहुंचा देती थी, जिसे बाद में निकाल लिया जाता था। 11 मार्च को माधवनगर थाना पुलिस ने पद्मावती कॉलोनी में रहने वाले राहुल मालवी की शिकायत पर उसके खाते से करोड़ों रुपए ट्रांजैक्ट होने के मामले में सौरभ गुप्ता, सत्यप्रकाश, भोला और मांगीलाल पर केस दर्ज कर जांच शुरू की है। राहुल चाय की दुकान पर काम करता है। उसके खातों में करोड़ों रुपए कहां से आए, इसकी जांच में बैंक डिटेल निकालने पर चुकाने वाली जानकारी सामने आई। राहुल के खाते में 1,96,00,000 रुपए मुंबई, चेन्नई और इंदौर में खोली गई 8 से 10 अलग अलग कंपनियों के माध्यम से आए थे। इसे बाद में निकाल लिया गया। दरअसल इन कंपनियों को चलाने वालों ने ठगी की चेन बना रखी थी। ये लोग साइबर फ्रॉड करते थे। लोगों को जाल में फंसाकर 100, 260, 253 और 1000 रुपए जमा कराते थे, जिसके बदले में रोजाना 12 रुपए दिए जाते थे। उनसे कहा जाता था कि कुछ वीडियो विज्ञापन फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करना होंगे। कुछ दिन पैसे मिलने पर लोगों द्वारा ज्यादा राशि जमा कराई जाती थी। बाद में उन्हें रिटर्न देना बंद कर दिया जाता था। ये रुपए चाय वाले के खाते में ट्रांसफर कर फिर निकाल लिए जाते थे। कंपनी चलाने वाले कम पढ़े लिखे लोगों को अपने झांसे में लेते थे और उनसे खाते खुलवा कर धोखाधड़ी करते थे। विगत कुछ दिनों पूर्व चाय की होटल में काम करने वाले कर्मचारी जो है राहुल मालवी, उसके खातों में करोड़ों रुपए की लेन देन की बात सामने आई थी। इसमें उसके खातों की जानकारी प्राप्त की गई और उसमें जिन कंपनियों से पैसा आया था उनकी भी जानकारी प्राप्त की गई। तो उसमें ये आया कि जिन कंपनियों से पैसा राहुल के खाते में जमा हुआ था उसमें छोटे छोटे साइबर फ्रॉड से पैसा इकट्ठा हुआ था। इसमें ये
तरह के वो करते थे कि ऑल ओवर इंडिया में लोगों को अधिक रिटर्न की गारंटी दे के कुछ छोटा अमाउंट जमा कराते थे। कभी चेन सिस्टम वाला कि आप ये ऐप जो है 10 लोगों को डाउनलोड कराओ तो आपको पर ऐप डाउनलोड पे 10-10 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह तो डाउनलोड करने वाले का 100 रुपये कटता था और जो डाउनलोड करता था उसको 100 रुपये देने होते थे और उसका कमीशन 10-10 रुपये के रूप में इन लोग को मिलता था। तो इस तरह से छोटा छोटा अमाउंट जमा हो के इनके खातों में एक दिन में लगभग 1000 से 1500 ट्रांजेक्शन 100-150 रुपये के होते थे। इस तरह इनके खातों में लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा हो गए थे। सिंधी समाज 3 दिवसीय चेटी चंड महोत्सव मनाएगा। रविवार को इसकी शुरुआत की गई। इसमें बच्चों ने पेंटिंग बनाई। इसके साथ ही महिलाओं व युवतियों ने सलाद कंपटीशन में सलाद बनाकर हुनर दिखाया। 3 दिवसीय कार्यक्रम में 31 मार्च को सांस्कृतिक संध्या आयोजित की गई। 2 अप्रैल को वाहन रैली एवं 3 अप्रैल को सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। 2 अप्रैल को चेटी चंड पर्व सिंधी समाज हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाएगा। इस बार 3 दिवसीय झूलेलाल जन्मोत्सव की शुरुआत 31 मार्च को संतराम सिंधी कॉलोनी में सांस्कृतिक रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ होगी। मुंबई से आ रहे सिंधी रॉक स्टार और प्रसिद्ध भजन सम्राट नील तलरेजा प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम संयोजक महेश परियानी संतोष लालवानी ने बताया 2 अप्रैल को संतराम सिंधी कॉलोनी से सुबह 9 बजे वाहन रैली शुरू होगी, जो टावर चौक से विभिन्न मार्गों से होते हुए इंदिरा नगर में नवनिर्मित सिंधु भवन पहुंचेगी। इस दौरान हजारों की तादाद में वाहन रैली पर सवार समाजजन हाथों में भगवा ध्वज लहराते हुए निकलेंगे। वाहन रैली का विभिन्न चौराहों पर स्वागत सम्मान किया जाएगा। 3 अप्रैल रविवार को सिंधु जागृत के बैनर तले सांस्कृतिक आयोजन दशहरा मैदान में होगा। इसमें देश के प्रसिद्ध सिंधी संगीतकार जतिन उदासी की सांस्कृतिक संध्या होगी। बैठक में रमेश राजपाल, रमेश समधानी संरक्षक, अध्यक्ष दौलत खेमचंदानी, सचिव गोपाल बलवानी आदि मौजूद रहे। ये जानकारी मीडिया प्रभारी संतोष कृष्णानी ने दी। 3 अप्रैल रविवार के दिन सिंधु जागृत समाज के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें रॉक स्टार जतिन उदासी जी आने वाले हैं, जो कि कटनी के रहने वाले हैं और देश विदेश कई विदेशों में भी कार्यक्रम अपना कर चुके हैं। और वहीं पर ये कार्यक्रम की प्रस्तुति होने के बाद वहाँ पे भी भोजन प्रसादी रखी गई है। सभी भाइयों से मातृशक्ति से सबसे निवेदन है कि तन मन से आएँ और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएँ। चेटीचंड महोत्सव को लेकर पूरे सिंधी समाज में बड़ा हर्ष है। चूँकि कोरोना काल के कारण 2 वर्ष से कार्यक्रम नहीं हुए थे, इस बार हम सब मिलकर बहुत शानदार कार्यक्रम कर रहे हैं। चेटीचंड के इस पावन अवसर पर पूरे सिंधी समाज जन बड़े हर्षोल्लास के इसको मनाते हैं और इसलिए एक युवाओं के द्वारा एक वाहन रैली, जिसमें हम सब लोग रहेंगे, जिसका नाम हमने पारिवारिक शोभा यात्रा दिया है। यह शोभा यात्रा पटेल नगर से और सिंधी कॉलोनी से स्टार्ट होगी और टावर पे आके इन दोनों रैलियाँ मिलेंगी। टावर पर सिंधु जागृत समाज के तत्वाधान में हम सब मिलकर इस भव्य वाहन रैली में सम्मिलित होंगे। माँ शिप्रा तैराक दल सामाजिक एवं सांस्कृतिक कल्याण समिति के 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन तैराकी शिविर का समापन हो गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि ज्योतिर्विद पंडित अजय व्यास, संस्था अध्यक्ष पंडित हिमांशु व्यास, जनसंचार विषय विशेषज्ञ हीना तिवारी, विनोद चौरसिया थे। सचिव एवं प्रशिक्षक संतोष सोलंकी ने प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर रिया लोहान, राखी मालवीय, विश्वास राठौर, प्रखर सोनपरत, सागर विश्वास, सिमरन कहार, कृष्णपल ठाकुर, कुलदीप राठौर, निधि जैन, नितिश परमार, रूपाली शर्मा, कुंदन बाथम, सूरज बाथम, जयेश जैन, निहार जैन विशेष रूप से उपस्थित रहे। सपना माली ने बताया कि शिविर में 15 दिन तक बच्चों को तैराकी के गुर सिखाए गए हैं। 15 दिवसीय माँ शिप्रा तैराक दल द्वारा ग्रीष्मकालीन शिविर जो लगाया गया था, उसका समापन कार्यक्रम किया गया। यहाँ करीब 20 एक बच्चों को हम लोगों ने जो अभी तैरना सिखाया है और उसी को लेकर हम लोगों ने उसका समापन किया है। इसका 15 दिन पूर्ण हो चुके हैं। आगर रोड स्थित एक निजी स्कूल की कक्षा 8वीं की छात्रा की मौत हो गई। तबीयत खराब होने पर टीचर्स ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां वो 2 दिन तक जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ती रही, लेकिन मौत ने बाजी मार ली। शनिवार रविवार की दरमियानी रात उसने दम तोड़ दिया। इधर छोटी बहन की मौत से गमजदा बड़े भाई ने सोशल मीडिया पर लिखा, मिस यू माय सिस्टर। घटिया के समीप ग्राम बनड़ा निवासी शंकरलाल वर्मा की 14 वर्षीय बेटी शिवानी वर्मा मालीखेड़ी स्थित आश्रम हाई स्कूल में कक्षा 8वीं की छात्रा थी। वह रोज की तरह गुरुवार सुबह 7 बजे स्कूल पहुंची थी। करीब 9:30 बजे उसने कीटनाशक पी लिया। ये देख टीचर्स हक्के बक्के रह गए और उसे ताबड़तोड़ बुधवारिया स्थित चैरिटेबल अस्पताल में भर्ती करवाया। यहाँ शिवानी 2 दिनों तक जिंदगी की जंग जीतने के लिए मौत से लड़ती रही, लेकिन अफसोस वह मौत से जीत ना सकी और बीती रात उसकी मौत हो गई। रविवार सुबह पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।
शंकरलाल वर्मा किसान हैं और उनकी 2 ही संतान हैं, बड़ा बेटा जितेंद्र और बेटी शिवानी। शिवानी के इस कदम से परिवार सदमे में है। किसी को यकीन नहीं कि शिवानी की हंसी और मस्ती से गुलजार रहने वाले घर में अब सन्नाटा पसरा है। अपनी छोटी बहन के साथ बिताए पलों को याद करते हुए भाई जितेंद्र ने व्हाट्सएप स्टेटस पर शिवानी का फोटो पोस्ट कर लिखा, मिस यू माय सिस्टर। शिवानी की मौत की सूचना पर घटिया थाना टीआई विक्रम सिंह चौहान अस्पताल पहुंचे और परिवार वालों से चर्चा की। हालांकि परिजनों ने भी इससे अनभिज्ञता जताई कि शिवानी ने यह कदम क्यों उठाया। टीआई चौहान ने कहा, जांच के बाद ही सही कारणों का पता चल सकेगा। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121-14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247776601। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। और अब खबरें दे दनादन। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी स्लॉट बुकिंग से होगी। किसान खरीदी केंद्र, एमपी ऑनलाइन के केंद्र, नागरिक सुविधा के केंद्र, लोक सेवा गारंटी के केंद्र एवं स्वयं के मोबाइल से ही euparjan.nic.in पर निर्धारित तिथि पर खरीदी केंद्र पर अपनी उपज विक्रय स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट बुकिंग के 7 दिन के भीतर उपज बेचना जरूरी है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक गुरुवार को बृहस्पति भवन में सुबह 11 बजे से होगी। आदिम जाति कल्याण विभाग की जिला संयोजक श्रीमती रंजना सिंह ने बताया कि बैठक में अत्याचार राहत प्रकरणों, विशेष न्यायालय में चल रहे प्रकरणों, पीड़ित व्यक्तियों की यात्रा भत्ता एवं दैनिक मजदूरी देने के संबंध में चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार के खाद्य सचिव सुधांशु पांडे, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवाई, कलेक्टर आशीष सिंह, अपर कलेक्टर अभि प्रसाद और वरिष्ठ अधिकारियों ने रविवार को खरीदी केंद्र राघव पीपलिया उज्जैन तथा शासकीय उचित मूल्य की दुकान राघव पीपलिया का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने उचित मूल्य दुकान पर खरीदी करने आए लोगों से जानकारी भी ली। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर इनबॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।